हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम पर। तो बच्चों, आप सबके लिए एक नया वीडियो आज से मैं शुरू करता हूँ बनाने के लिए, क्योंकि आप सबका बहुत ही रिक्वेस्ट था कि सर आप क्लास 6 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालिए। तो आज से मैं शुरू करता हूँ। तो आपका फर्स्ट चैप्टर हिंदी का जो है वीर तुम बढ़े चलो, इस चैप्टर का मैं 20 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। और परीक्षा में जो पूछे जाने वाले जो अधिक से अधिक वीवीआई प्रश्न होते हैं परीक्षा में, उस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। और आप वीडियो को ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक आपके लिए छोटा सा टेस्ट रखा गया है और उस टेस्ट के माध्यम से आपको पूछा जाएगा 4 से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। और मैं देखता हूं कि कितने बच्चे उस प्रश्न का आंसर दे पाते हैं। और अगर आप चैप्टर को अच्छा तरह से रीडिंग करे होंगे, किए होंगे, तब आप जो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम बढ़ते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, समझिएगा। कहा जाता है कि वीर तुम बढ़े चलो, यानी कि जो आपका चैप्टर है ये वीर तुम बढ़े चलो कविता किस प्रकार की कविता है। तो अगर आप इस चैप्टर को रीडिंग किए हैं तब आपको पता होगा कि यह जो सो किस प्रकार का कविता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का कविता है। ये हमारा जो सो भक्ति कविता है, यानी कि ये जो हमारा एक जगह से दूसरे स्थान जाने को वीर तुम बढ़े चलो, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, मतलब वीर तुम बढ़े चलो इसका अर्थ होता है अपने देश के लिए होता ही है, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह, जैसे कि बॉर्डर पर कहीं अगर युद्ध छिड़ जाता है तो उसके लिए ये गीत गाया जा सकता है कि वीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, इस प्रकार से तो ये प्रस्थान गीत है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, किसके लिए, सैनिकों के लिए। ठीक है, आंसर आपका बी होगा। अब देखते हैं हम अगला सेकेंड नंबर का प्रश्न को। इसमें पूछा जाता है आपसे कि वीरों से किस गीत से चलने को कहा गया है, किस गति से चलने को कहा गया है। धीरे धीरे या तेज या दौड़ते हुए, ना रुकते हुए वीर तुम बढ़े चलो। इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से हमें बताया गया ना रुकने के लिए। ठीक है, आंसर आपका सी होगा सेकंड का। अगला है हमारा थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर का प्रश्न को समझिएगा। कहा जाता है वीर कविता में दल के बारे में क्या कहा गया है। दल के बारे में यही कहा गया है कि दल रुके नहीं। क्या कहा गया है, दल रुके नहीं, यानी कि जो ग्रुप में आप चल रहे हैं उस ग्रुप को जोश भरी बातों से और सकारात्मक बातें से भरते रहिए। अब उनके मन में अच्छी बातें कि वीर तुम बढ़े चलो, आपको रुकना नहीं है। तो उस प्रकार की बातें कहा जा रहा है, और इस दल में कहा जा रहा है कि तुम्हें रुकना कहीं नहीं है, आपको आगे बढ़ते ही चले जाना है। ठीक है, आंसर आपका बी होगा। अब देखिए 4 नंबर का प्रश्न है और इसे समझिएगा, लेकिन इसे समझने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैप्टर को रीडिंग नहीं किए हैं, एक्सप्लेन वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को पहले ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और आपको थंबनेल दिख रहा है स्क्रीन पर, उस थंबनेल को भी जो है आप मतलब उसी प्रकार का थंबनेल लगा हुआ है जो एक्सप्लेन का वीडियो, उस वीडियो का। ठीक है, तो एक्सप्लेन का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आपसे हमें उम्मीद है और रिक्वेस्ट भी है यही कि आप ज़रूर देखिएगा, तब आपको ये चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बेहतर समझ में आएगा। अगला समझिएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपके परीक्षा में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो के लिंक इस वीडियो के माध्यम से मैं दे देता हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इसका है उसको भी। ठीक है, अब हम समझते हैं और आप समझिएगा 4 नंबर के क्वेश्चन को कि किसकी दहाड़ से ना डरने को कहा गया है। सिंह की दहाड़ को, यानी कि शेर के दहाड़ से भी जो सो वीरों को नहीं डरने के लिए कहा गया है। तो आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। अगला है हमारा 5 नंबर का, और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि ध्वजा के बारे में क्या बात कही गई है। तो ध्वजा के बारे में यही बात कही गई है कि ध्वजा गिर सकता है, ध्वजा टूट सकता है, ध्वजा झुकना नहीं चाहिए। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर सी होगा कि ध्वजा को कभी झुकने नहीं देना। ध्वजा का अर्थ होता है अपने तिरंगा झंडा का। ठीक है, उसे कभी हमें झुकने नहीं देना है और गिरने भी नहीं देना है। अगला हमारा 6 नंबर का प्रश्न है और इसे समझिएगा। कहा जाता है कविता में बादलों को क्या कहा गया है। कविता में बादलों को गरजते हैं, उमड़ते हैं या चमकते हैं या चिटकते हैं,
इसे क्या क्या गए, उमड़ते हैं। आंसर आपका बी होगा, सॉरी गरजते हैं सो बताया गया, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, ए होगा। अगला हमारा 7 नंबर का, और 7 नंबर का प्रश्न को समझिएगा। कहा जाता है कविता में किससे डरने को मना किया गया है, किससे डरने को मना किया गया है, सिंह के दहाड़ से, यानी कि शेर की दहाड़ से, शेर की आवाज़ से, शेर को देखकर हमें डरने के लिए नहीं कहा गया है, उससे मुकाबला करने के लिए कहा गया है। आंसर आपका सी होगा, ठीक है। यानी कि सभी से आंसर आएगा, लेकिन ज़्यादा उसी से, ठीक है। अगला हमारा 8 नंबर का प्रश्न है, और इसे समझिएगा। कहा जाता है वीरों को किसके लिए बलिदान करने को प्रेरित किया गया है, किसके लिए, अपने राष्ट्र के लिए, यानी कि अर्थात अपने देश के लिए। आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। अगला हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, और इसे समझिएगा। कहा जाता है कविता में किस समय आगे बढ़ने की बात कही गई है, किस समय, दिन के समय, रात के समय, सुबह और रात दोनों समय, दोपहर में, तो सुबह और रात दोनों समय। आंसर आपका सी होगा, ठीक है। अगला हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, और इसे समझिएगा। कहा जाता है अन्य भूमि में भरा रत्न का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, धरती में छिपा हुआ खजाना, ठीक है। कि धरती में जो हमारा छिपा हुआ खजाना है उसे हमें समझना चाहिए, और उसका हमें सदुपयोग उपयोग, अच्छा से उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो आंसर आपका बी होगा। अगला हमारा 11 नंबर का प्रश्न है, और इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो वीडियो को हमारा लाइक आप ज़रूर कर दीजिए, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर कीजिए। और सब्सक्राइब आप इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपके जो क्लास के रिलेटेड वीडियो अपलोड मैं करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे क्लास का वीडियो आ चुका है। तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें इस चैनल को, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम 11 नंबर के प्रश्न की ओर, और समझिएगा इस प्रश्न को। कहा जाता है वीरों से किस धरती के लिए प्रयास करने को कहा गया है, मातृभूमि के लिए, पृष्ठभूमि के लिए, दोनों के लिए, यानी कि किसी के लिए नहीं, दोनों के लिए, अपने मातृभूमि के लिए और अपने पृष्ठभूमि के लिए भी, ठीक है। आंसर आपका पितृभूमि के लिए, आंसर आपका सी होगा। अगला हमारा 12 नंबर का प्रश्न है, और इसे समझिएगा। कहा जाता है वीरों को किस प्रकार का संकल्प लेने को कहा गया है, किस प्रकार का, युद्ध का, विजय का, सेवा का, प्रण का, तो किस प्रकार का, प्रण का। आंसर आपका डी होगा, ठीक है। अगला हमारा है 13 नंबर का प्रश्न है, और इसे समझिएगा। कहा जाता है कविता के अनुसार वीरों का दल कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, किसका। आंसर आपका ये होगा, एकजुट होना चाहिए। अगला हमारा 14 नंबर का प्रश्न है, और इसे समझिएगा। कहा जाता है आपसे कि कौन सा प्राकृतिक दृश्य कविता में वर्जित नहीं है, कौन सा नहीं है। इसमें जो सो कविता में हमें नदी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है और कुछ ना दिखाया गया है, तो यही जो सो हमें प्राकृतिक दृश्य में नहीं दिखाया गया नदी। और देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपके लिए वीडियो कितना भी लंबा हो ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे तब आप जो सो बार बार कहीं और भटकते रह जाएंगे, दूसरा वीडियो तीसरा वीडियो में। लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो मेरा 100% आपसे गारंटी है कि आप परीक्षा में जितने भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, इस फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आप 100 में से 100 आंसर का सही आंसर दे के आएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन में से 100 का आंसर आप सही दे के आएंगे। तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर का प्रश्न की ओर, और समझिएगा इस प्रश्न को। कहा जाता है कविता में वीरों को किस ग्रह से आगे बढ़ने को कहा गया है, किस ग्रह से, सूर्य से भी आगे जाने के लिए कहा गया है। इसी कारण से कहा गया वीर तुम बढ़े चलो, कभी रुकने की बात नहीं कहा गया है। अगला हमारा 16 नंबर का प्रश्न है, और इसमें कहा गया है कविता में वीरों को चांद से क्या करना है। तो समझिएगा इस प्रश्न को समझने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, और इसका आंसर देखने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा प्लेलिस्ट, यानी कि अगर आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा प्लेलिस्ट को ज़रूर एक बार विजिट कीजिए। क्योंकि प्लेलिस्ट अगर आप हमारा देखते हैं तो आपके वहाँ हिंदी के रिलेटेड, क्लास 6 के हिंदी के रिलेटेड, आपका साइंस का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सभी का वीडियो वहाँ अवेलेबल मिलेगा। और ये आपका जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, सभी का मिलेगा, इतिहास का, भूगोल का, हमारा अतीत, सभी का मिलेगा, ठीक है।
तो आप हमारा एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए, यानी कि देखिए। और अगर आप प्लेलिस्ट देखने के लिए नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप समझिए। देखिए, प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारा किसी भी वीडियो से आके क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा आपको वीडियो दिख रहा होगा जो क्लास 8 का जो आपका 18 चैप्टर है, 18वां चैप्टर तलाम बांधता धर्म स्वभाव, उस वीडियो अगर आपको भी वीडियो आपके सामने मिला, ठीक है, तो उस वीडियो को क्या कीजिए, आप यहाँ जो आपका जो होता है ना उसे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। तो आप हमारा चैनल पर चले जाएंगे, ठीक है, जो हमारा चैनल का पेज है, होम पेज, उस पर आप चले जाएंगे। अब क्या कीजिए, अब हमारा चैनल पर आप आ गए तो यहाँ देखिए आपको क्या दिख रहा है, समझिएगा। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है होम पेज, ठीक है। फिर अगला हमारा वीडियो, फिर शॉर्ट्स है, लाइव है और प्लेलिस्ट है, और अगला हमारा क्या पोस्ट होता है, ठीक है। तो आप सीधा सीधा क्या कीजिए, कहीं क्लिक नहीं कीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको जो सो प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जो आपका प्लेलिस्ट है यहाँ आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। जो प्लेलिस्ट आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं। देखिए, प्लेलिस्ट को आपने क्लिक किया और प्लेलिस्ट जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है सो सभी जो जितना भी आपके क्लास के रिलेटेड प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी प्लेलिस्ट आपको सामने दिख जाएगा, ठीक है। देखिए, ये प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं जो आपका क्लास 8 का साइंस का है, ठीक है। फिर अगला क्लास 8 का हिस्ट्री का है, फिर क्लास 8 का जो आपका साइंस है ना उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, फिर क्लास 7 का जो सो क्या है, ये हिंदी का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका है। यानी कि इस प्रकार आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आपके क्लास के रिलेटेड पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और मतलब जितना भी आपका सिविक्स हो गया, यानी कि जो भी आपका सिलेबस है पूरा, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, ठीक है। क्लास 6, 7, 8 पूरा तक का जो सो आपका प्लेलिस्ट यहाँ आपको अवेलेबल मिलेगा। तो अगर आप जैसे कि देखना चाहते हैं क्लास 8 का जो आपका साइंस है उसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, तो इस प्लेलिस्ट को आप क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। तो इसे देखिए क्लिक किए हमने, और क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा। प्लेलिस्ट में जो आपका वीडियो, देखिए क्लास जो 8 का है, फर्स्ट चैप्टर जो आपका साइंस का है वो है क्या है, कोशिका है। फिर अगला है धातु अधातु, फिर तीसरा नंबर इसका जो चैप्टर है उसको है सूक्ष्म जीव। यानी कि जितने भी जो आपका चैप्टर है सभी चैप्टर आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। अब अगला हमारा आता है, अगर हम दूसरा प्लेलिस्ट को चेक करते हैं, जैसे हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री का पूरा प्लेलिस्ट आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। क्लास 8 का हिस्ट्री का, इतिहास का, ठीक है। और इस प्रकार आप प्लेलिस्ट को देखकर, और प्लेलिस्ट से अगर आप किसी भी वीडियो को देखते हैं तो क्या होगा, आपको सभी वीडियो यहाँ अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। और आपको कहीं और दूसरे चैनल पर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप प्लेलिस्ट क्या कीजिए, अधिक से अधिक हमारा चैनल पर आके जो है सो विजिट कीजिए, और प्लेलिस्ट के माध्यम से ही जो है सो आप क्या कीजिए, अगला वीडियो जो आपको ज़रूरत है, जो चाहिए, वो इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखिए। तो देखिए, आपने सीख लिया होगा और देख भी लिया होगा कि प्लेलिस्ट किस प्रकार देखा जाता है। तो समझते अब हम 16 नंबर प्रश्न को, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कविता में वीरों को चांद से क्या करने को लिए कहा गया है, चांद से भी आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। आंसर आपका सी होगा। अगला हमारा 17 नंबर का प्रश्न है, और समझिएगा इसे प्रश्न में कहा पूछा क्या जाता है, उसे कहा जाता है इस कविता में प्रेरणा का भाव किससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, देशभक्ति से, ठीक है। आंसर आपका ये होगा। अगला हमारा 18वां नंबर का प्रश्न है, और इसे समझिएगा, कहा जाता है अत्न कर निकाल लो का क्या अर्थ होता है, प्रयास करके निकालो, चुपचाप रहो, डर कर भाग जा, हार मान लो। आंसर आपका ये होगा, प्रयास करके निकालो, ठीक है। आंसर आपका ये होगा। अगला प्रश्न को समझिएगा और देखिए इसका आंसर क्या होता है, ये आप ध्यानपूर्वक देखिए। कहा जाता है इस कविता का उद्देश्य क्या है, इस कविता का उद्देश्य जो है सो प्रेरित करना है। क्या करना है, प्रेरित करना है कि इस कविता जो भी व्यक्ति पढ़े वो इस अपने राष्ट्र के लिए क्या हो सकता हो, अपने राष्ट्र के लिए वो जो सो योगदान दे और अपने राष्ट्र के लिए मर मिट सके। इस प्रकार की इस कविता को पढ़ने के बाद व्यक्ति किसी भी मनुष्य में ऐसा जिज्ञासा भर जाता है, ठीक है। अगला हमारा 20 नंबर का है, और इस चैप्टर का ये लास्ट प्रश्न है। इसके बाद आपसे जो सो इसका टेस्ट के प्रश्न पूछा जाएगा, जो आपको वीडियो के शुरू में बताया गया था कि आपसे 5 से 7 प्रश्न टेस्ट में बताए जाएंगे, टेस्ट में पूछे जाएंगे। तो समझिएगा पहले इस प्रश्न को। कहा था वीर तुम बढ़े चलो कविता का मूल भाव क्या है, तो इसका मूल भाव क्या है, निडर होकर देश के लिए कर्तव्य पालन करो, ठीक है। आंसर आपका सी होगा। अब देखिए यहाँ से आपका टेस्ट प्रारंभ होता है, और इस प्रश्न का आंसर आप नहीं जानते हैं तो आप इसका कमेंट में आंसर हमें दीजिएगा।
जानते हैं तो भी और नहीं जानते तो हमें कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। तो देखिए पूछा जाता है आपका जो फर्स्ट टेस्ट का प्रश्न में 21 नंबर का प्रश्न है कि वीर तुम बढ़े चलो कविता के लेखक कौन है, तो आप जानते तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। अगला है हमारा 22 नंबर का कि इस कविता के वीरों से क्या करने का आह्वान किया गया है, इसका भी आंसर आप दीजिए। अगला है हमारा 23 नंबर का है और इसमें पूछा जाता है आपसे कि कविता में वीरों के हाथ में क्या है, इसका भी आंसर आप दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर का है कि कविता के अनुसार वीरों के किससे डरना नहीं चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, इसका भी आंसर दीजिए। और अगला हमारा 25 नंबर का, इसमें कहा जाता है आपसे कि वीर किसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमारे देश के लिए या किसके लिए, ये आंसर आप दीजिए। अगला हमारा 26 नंबर और लास्ट नंबर का टेस्ट का प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि इस कविता में किस प्राकृतिक बाधा का उल्लेख किया गया है, आंसर आप दीजिए। और इस प्रकार इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका जो आपका टेस्ट का भी प्रश्न था वो दोनों समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छा अभी तक आप लाइक नहीं किए वीडियो को तो आप लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर भी जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।